हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चंडीगढ़ आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे हरियाणा के कुछ ज्वलंत मुद्दों के ऊपर। हुड्डा साहब, बड़ौदा के चुनाव आ गए हैं और बीजेपी ने भी प्रदेश अध्यक्ष नए बना दिए ओम प्रकाश धनखड़। इन सब गतिविधियों को किस रूप में देखते हैं आप? बड़ौदा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी सीट थी और जीतेंगे हमारे उम्मीदवार। बाकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। पहले बराला साहब थे जब पिछली बार चुनाव हुआ, जब जीते थे। अब के धनखड़ साहब हैं, कोई व्यक्ति बदलने से नहीं है होता। तो सवाल ये नीति क्या है, लोगों की क्या है। आज हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग जो है ये इस बात को समझता है कि वहाँ का विकास, किसान का खुशहाली, गरीब आदमी को रोज़गार और कानून व्यवस्था और एक किस्म से आप समझ सकते हो शिक्षा का बढ़ावा, ये सब जो है हमारे समय में हुआ है और इस 6 साल में कोई काम नहीं हुआ। हुड्डा साहब, जैसे कि वैसे तो बीजेपी का ये आंतरिक मामला जाट गैर जाट के मुद्दे के ऊपर अध्यक्ष बनाने के लेकर काफ़ी रस्साकशी चलती रही। आखिरकार कई दिग्गज नाम चर्चा में भी आए, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने बाजी मारी। तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिसको पार्टी तय बनाए। बड़ौदा के चुनावों को देखते हुए जिस प्रकार से चर्चा आ रही है कि कैप्टन अभिमन्यु का नाम चर्चा में आ रहा है। पार्टी का अध्यक्ष उन्होंने बनाया, मैं तो उनकी शुभकामनाएं हैं। बाकी कोई भी होगा उम्मीदवार, तो एक उम्मीदवार बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा। इस वक्त क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और पिछली बार अगर देखा जाए बीजेपी के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहे, थर्ड नंबर पर रहे जेजेपी के। उनको कांग्रेस के उम्मीदवार से 43-4400 वोट कम सेकंड वाले को मिली और 63-6400 वोट कम मिली थी नंबर 3 यानी जेजेपी के उम्मीदवार को। तो उस हिसाब से वोटों के गणित को देखें तो कांग्रेस को नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तो रणनीति बनी हुई है, वो वोट स्प्लिट हुई थी, वो सारी वोट वापस कांग्रेस में आने वाली हैं। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से ये एक अध्यादेश अभी आया है जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों में रिजेंटमेंट देखी जा रही है। देखिए, जो अध्यादेश है, मैं समझता हूँ ये अध्यादेश पंजाब हरियाणा के किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें देखिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, वहाँ पे एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। और कोई अगर ठीक नहीं होता है और उसको कंपनी को कोई इनका डिस्प्यूट हो जाता है तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। वो तो मतलब एसडीएम और डीसी फैसला करेंगे। तो किसान तो एक किस्म से अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। हमें इसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन हो जो किसान के हितों की तरफ हो, एमएसपी तय हो। कई चीज़ें हैं, लेकिन एज इट इज जो है ये किसान के भी और आड़तियों के भी और मजदूरों के भी हित में नहीं है। और इसी वास्ते आज हरियाणा में किसान देख रहे हैं, काले झंडे लगा के, ट्रैक्टर लगा के अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2000 रिटेल काउंटर जो हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए शुरू करने का एक प्रपोजल सरकार की तरफ से आ रहा है, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? ये तो भाई पहले से हमने जो मंडियों में दुकान बना रखी है, किसान मंडी बना रखी है, पहले दुकानें बना रखी हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई इतनी। छोटे छोटे किसान हैं, हरियाणा के किसान छोटे हैं। कोई 2 एकड़ का है, कोई 4 एकड़ का है, कोई 3 एकड़ का है। हरियाणा में जिस प्रकार से अपराध को लेकर आप सवाल बार बार उठाते आ रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि हरियाणा में क्राइम बिल्कुल कंट्रोल में है। ये तो ये अपना क्राइम रिकॉर्ड बता रहा है कि अपराध में हरियाणा आज टॉप में रहा है। पहले जो है बेरोजगारी में टॉप पर है, हरियाणा वन ऑफ द टॉप पर है, टॉप में है। मेरा तो नहीं है। हाँ, पहले था हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति विदेश निवेश में नंबर 1 था। आज अपराध में और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। और कोई अपराध का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, धन प्रतिनिधि भी मारे जाते हैं, खुले घूम रहे हैं, किसी को डर नहीं रहा। ऐसा प्रतीत लगता है कि प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं, फ्री फॉर ऑल हो गया। कोरोना को लेकर जो आज स्टेज है एनसीआर में, विशेषकर गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, नूह, पलवल, सोनीपत, पानीपत भी अब छूने लगा, रेवाड़ी भी है, शामिल हो गया। इन सब के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इनको देखकर आपका क्या कहना है?
देखिए ये तो सबको, मैं पहले दिन कहा था, ये कोरोना का जहाँ तक सवाल है हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अकेली सरकार से के बस की बात नहीं है, लोगों को भी जैसे सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। आप आपने मास्क नहीं पहना, आप लापरवाही कर रहे हैं, मास्क पहनना चाहिए था आपको। जब आप जैसे समझदार आदमी नहीं पहनेंगे तो सबका ये है, हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है ये कि जो भी हिदायतें हों उनको करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हर अपनी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी निभाए, लोग भी और सरकार भी, जनता भी, पत्रकार बंधु भी, विपक्ष भी और पक्ष भी। जब इससे लड़ा जा सकता है, अच्छी तरह लड़ सकते हैं। तो ये हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका कहना है कि कोरोना को लेकर जहां आम जागरूकता आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ क्राइम ग्राफ के बारे में कहना है कि जो ये डाटा है वो क्राइम ब्यूरो का है, ना कि उनका। जो वो बातें कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं, और जो किसानों का विरोध है अध्यादेश आने पर, उसको लेकर उनका कहना है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।